हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा बेटी के बारे में, हमारे मिस्टर फरमान जी के बारे में और साथ में कालू भाई के बारे में कि सर जी फिर से भड़के हैं, फिर से क्लैरिटी देने की जगह लोगों को धमकी दे रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो अपने रिश्ते पर। और कालू भाई कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों लोग उन्हें इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये एक रिएक्शन वीडियो है। जो ये कंटेंट दिखाते हैं उससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि कक्षा बेटी जो है वो आई हुई हैं। और एक चीज़ मैंने इनकी वियर्ड देखी इनके कमेंट सेक्शन में। जब कक्षा बेटी यहाँ नहीं थी तब भी आ रहा था कि वापस बुला लो उसे, क्योंकि जो क्यूटी है वो उसी के साथ ही जो है खुश रहता है, वही इसका ध्यान रखती है। देखिए, बात सही है। अगर एक बच्चे की बॉन्डिंग बनी हुई है किसी के साथ, क्योंकि ये चीज़ें कई बार आती हैं कि बच्चे को बदतमीज़ कहा जाता है, बच्चे को गलत कहा जाता है, नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, सब चीज़ें समझ आती है। पर अगर ऑडियंस ये बात भी कर रही है कि ये जो है तीसरी बीवी है, चौथी बीवी है, जो ऑडियंस का कहना है, ठीक है। ऑडियंस क्योंकि कमेंट्स में कह रही है, ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि पास्ट में इन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस करवाए हैं लोगों को, तभी लोग कह रहे हैं। अब वाइफ जब बात नहीं कर रही, दोनों की दोनों हस्बैंड बात कर रहे हैं, फिर क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, ठीक है। आज जैसे आपने देखा फरमान जी ने एक बात कही कि ये नहीं कि एक लड़का लड़की अगर साथ में घूम रहे हैं या कोई दिख रहा है तो आप सोचो कि हमारा रिश्ते में सिर्फ यही है। आप इतना भी कहें तो बात समझ आती है कि क्यों, क्योंकि आपको लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। पर आप उसको इस तरीके से कहें कि लोगों की तो सोच ही छोटी है, मैं महंगे चश्मे लगाता हूँ जिससे कि मैं महंगे लोगों से मिल सकूँ, तो कहने का ये है कि जो आप आज महंगे चश्मे लगा रहे हैं, जो आज ये शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारी शॉपिंग किसकी वजह से? व्यूअर्स की वजह से। उन्होंने आप लोगों को सब्सक्राइब किया, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी प्रमोशंस में वो साथ देते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें साथ देते हैं, तभी तो आज आप एक ब्रांड बने हो, तभी तो आज आप इतनी महंगी चीज़ें खरीद रहे हो। जैसे कि कल शॉपिंग के लिए भी रील की बात हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं फरमान जी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं कराएंगे। वही हुआ कि जी कक्षा बेटी के लिए तो शॉपिंग नहीं हुई, शॉपिंग हुई तो घायल और हमारी ढोलू भाभी के लिए हुई, क्योंकि एनिवर्सरी थी। और फरमान जी चालाक भी बड़े हैं, जान के शॉपिंग करते हैं, उसके साथ दिखाई गई कि आप लोग नेगेटिव करो, पीआर पीआर मीन्स नेगेटिव देखो और कमेंट्स करो, कंट्रोवर्सी करो, बस मेरा किसी तरीके से गाना सुनो। उनका वे ही यही है कहने का, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। आप कह रहे हो ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो आप भी अपने कंटेंट में कुछ और दिखाओ, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। लोग तभी तो आगे बढ़ के कुछ देख सकेंगे जब आप कंटेंट में, अगर वाइफ जो है आपकी वो उनसे बात नहीं करी कक्षा बेटी से, वो किसी और के घर पे, जो आपका फ्रेंड है उसके घर पे रह रही है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। जबकि तो वो आपके व्लॉग में अच्छी खासी दिखती थी। बच्चे पहले भी मासी कहते हैं, बच्चे आज भी मासी कहते हैं, ठीक है। बच्चे के जो रिश्ते की क्यूटी की बात की जाती है कि बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है। पर जहाँ लोग वो बात कर रहे हैं कि इनके रिलेशनशिप की, वहाँ पर बच्चे को बीच में इन्वॉल्व ना किया जाए। उसमें फ़ैन जो हैं, फ़ैन बेसिस जो लेके आ रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं बड़े बड़े, वो नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज़, हर चीज़ की क्लैरिटी अपने व्यूअर्स को 100% देनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि उनका भाई हैं, उनके जो अब व्लॉग्स हैं, जो फैमिली व्लॉग्स हैं, उस पे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आपने देखा कपड़े का बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपनी सिस्टर से भी मिलने गई, सुनीता दीदी से, सुनीता दीदी ने भी सपोर्ट किया। जबकि पहले क्या था, एक नेगेटिव दिख रहे थे। पहले क्या था कि सिर्फ वही चीज़ एक ही बंदे के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। अब फैमिली के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, कंटेंट तो देखो नॉर्मल वही है जो डेली रूटीन में होता है। पर वो डेली रूटीन का कंटेंट भी आप सोचो कि उसमें भी लोग ये देख रहे हैं कि ये तो फैमिली को चला रहा है, ये तो स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं कर रहा, ये जो है ये मेहनत कर रहा है इंसान। जब ये इंसान मेहनत कर रहा है, ये इंसान आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम इसका साथ दें, क्यों ना हम सपोर्ट करें। और दूसरी तरफ जो मिस्टर फरमान है, वो महंगा व्लॉग, महंगा महंगा महंगा, देखो आपने चीज़ खरीदी, जैसे आपने घायल के लिए खरीदी, मुझे तो देखो कपड़े कोई भी पसंद नहीं आए, क्योंकि घायल पे वो कपड़े सूट कर नहीं रहे थे। घायल भाभी जो है हमारी
साइज एक नंबर के 2 नंबर लूज लग रहा था, क्योंकि वो फिटेड कपड़े पहनती है। नॉर्मली आप देखो घायल भाभी पे मोस्ट ऑफ द हर चीज़ जचती है, चाहे वो शॉर्ट्स पहने चाहे वो सूट्स पहने, हर चीज़ जचती है, अच्छी लगती हैं वो कपड़े पहने हुई। बट इसके कपड़ों में पता ही चल रहा था कि वो लूज हैं, जबकि ढोलू भाभी के जो जिम वेयर्स थे वो जिम वेयर पता था चल रहा है कि ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था परफेक्ट साइज है, परफेक्ट साइज लग रहा था। चोरी की बात भी क्लियर हो गई, कपड़े चोरी हुए हैं जिम वेयर। मैं भी आपसे बहुत बार कह रही थी, डोलू भाभी भी दबी जबान में ये बात कह रही थी, आज फरमान जी ने भी कह दिए। पर घर से कपड़े कैसे चोरी हो जाएंगे आप बताओ? एक एक जगह इनके कैमराज हैं, इनके घर के, इनके बेड से निकाल के कोई अपना ही लेके जा सकता है ना, कोई पराया तो लेके जा नहीं सकता। इनकी जो टीम है, इनकी टीम तो अलग रहती है फ्लैट में, उनका अलग वो है। ये तो जस्ट बुलाते हैं केक कटिंग के लिए या कोई नॉर्मल कोई कंटेंट बनाना हो, उसके अंदर कोई बेड खोलेगा परफेक्ट उसी जगह पे देखेगा, वहाँ से निकालेगा फिर लेके जाएगा, तो कोई अपना ही है। जो बात ढोलू भाभी भी इंडायरेक्ट वे में कह रही हैं और घायल भाभी भी इंडायरेक्ट वे में कह रही हैं, दोनों की दोनों कह रही हैं। अब कपड़ों की बात पे भी लोग ये कह रहे हैं कि दोनों वाइफ को क्यों नहीं लेके गए? जब आप शॉपिंग पे लेके जा ही रहे हो, सरप्राइज देखो, आप सरप्राइज कहो ना कहो, पर चीज़ तो उनके लिए ले रहे हो, तो उसी अकॉर्डिंग वो भाभी जी तो ऐसे उड़ने लग गई, घायल जी हमारी ऐसे उड़ने लग गई नए कपड़ों पे, नाइटी पे। कोई नहीं कहेगा आप अपनी वाइफ के लिए नाइटी लेके जा रहे हो, कोई क्या कहेगा? आप क्यों कहते हो किसी की नीची सोच, छोटी सोच, बेकार सोच? आप ये बात क्यों करते हो? अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्टफुली बुलाओ कि ऑडियंस भी आपकी रिस्पेक्ट करे। आप ही अगर ऑडियंस कहते हैं ना बच्चे को प्यार से बुलाओ, तो बच्चा आपको प्यार से बुलाएगा। आप जी करोगे तो बच्चा जी करेगा, आप बच्चे से तू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं तो कल बच्चा बड़ा होगा तो तू करेगा, जैसे ये अपने बेटे के साथ करते हैं। बेटे को बदतमीज़ कहते हैं, मैंने कल के भी कमेंट सेक्शन में देखा इनके, वो तो बदतमीज़ है, वो तो बदतमीज़ है। किसने फैलाई बात बदतमीज़ की? आप खुद फ्रेंड्स जानते हैं कि कौन फैला रहा है बात बदतमीज़ की। ये लोग ही तो बदतमीज़ की बात फैला रहे हैं, नहीं तो उस बच्चे तक की बात बदतमीज़ की क्यों आई? मैं कहूँ देखो, दोनों बच्चों को गलत कहना बेकार है, इनका कंटेंट ही ऐसा है। ये बच्चे को एक को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इनकी गलती है, जबकि दोनों को देनी, दोनों क्या पांचों को देनी चाहिए। चलिए एक तो छोटा है अभी, वो तो बहुत ही छोटा है, उसका तो अभी इतना नहीं देखते हैं, आने वाले इन फ्यूचर में उसके साथ ये क्या कंटेंट में बनाते हैं, क्या चीज़ करते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं उसके साथ, या एक अलग से चैनल ही बना देंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ही छोटा हो गया, उसकी छोटी शरारतें अलग ही हो गई। तो इनको अपने भाई से ही समझ लेना चाहिए, भाई से सीख लेनी चाहिए कि भाई को लोग इतनी पसंद कर रहे हैं। सुनीता दीदी के साथ वो मिला, इससे पहले सपना के साथ मिला, दोनों के साथ मिला, अपने ब्रांड की बात की इन्होंने, कपड़ों की सिस्टर्स भी देखो, आपने देखा सपना सुनीता दीदी ने जो भी पुरानी बात हुई हो, जबकि इनके साथ तो इतनी कोई हुई नहीं थी, पर चलो जितनी हुई हो, आपको याद होगा इनके बेटे के साथ बात हुई थी, गोलू के साथ, बहुत पहले कंट्रोवर्सी की, वो गाली दे रहा है, वो धमकी दे रहा है, तो वो भी बहनें भूल गई। ठीक है जी, जो हुआ सो हुआ, वो पास था, अब प्रेजेंट में जीते हैं। तो फरमान जी को भी प्रेजेंट में जीना चाहिए, अपनी ऑडियंस को ये थोड़ी कक्षा बेटी को कुछ कह दिया तो अब मैं लोगों को धमकी देने पे आ जाऊंगा। धमकी दे के चैनल नहीं चलेगा, धमकी दे के आपका काम नहीं निकलेगा। आप महंगा व्लॉग महंगा व्लॉग महंगा व्लॉग कर रहे हो, उस महंगे व्लॉग में लोगों को भी थैंक यू कहो, उस ऑडियंस को भी कहो जो आपके कपड़े खरीद रही है, जो आपके स्किन केयर किट खरीद रही है। ठीक है, आपके फेस पे, दोनों के फेस में चेंजेस नहीं है, आपने देखा दोनों के फेसेस में खास चेंज नहीं और इतनी जल्दी आता भी नहीं। आप स्किन ट्रीटमेंट भी कराओ तो टाइम लगता है उस ट्रीटमेंट के अंदर, तो आप फिर भी ऑडियंस अगर आपका साथ दे रही है, उसके बाद आप उस ऑडियंस को इस तरीके का बिहेव करके दिखाओ। आप लोगों का क्या कहना है? बच्चे के साथ इस तरीके का बिहेव करो, मतलब कि नेगेटिव दिखाई दिया, बदतमीज दिखाई दिया, जो फरमान जी चाहते थे वो आखिर हुआ। कल को कह देंगे मेरे बेटे को भी बुरा कहते हैं। इनकी वाइफ बोले ना आके कक्षा बेटी के बारे में, वो क्यों नहीं बोलती? वो चिढ़ती हैं। आपने देखा बच्चों से पूछा, कल मुझे कमेंट्स भी आप लोगों के आए कि क्यूटी से पूछा कि वहाँ फार्म में अच्छा लगता है कि यहाँ, तो उसने कहा यहाँ। वो खुश हो गई कि भैया पेरेंट्स का, बच्चे का माँ बाप के साथ ही अच्छा लगता है, पर फादर ज़बरदस्ती ले गए, कंटेंट बनाना था, क्योंकि बहुत दिनों से ये कंटेंट, ये कमेंट आ रहे थे, बुलाओ कक्षा बेटी को, कक्षा बेटी के साथ ही क्यूटी खुश रहेगा। तो ये चीज़ें छोड़ दो, ये लोग जो हैं स्क्रिप्टेड ड्रामा के साथ चलो चलते हैं, पर थोड़ा सा एक नॉर्मल लैंग्वेज में चलने अच्छी बात है। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।